बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के और पास्ट के सारे टेंसेस आपको समझा चुके। आज हम फ्यूचर के टेंसेस को आगाज़ करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमेशा की तरह आपको ये बताता चला जाऊँ कि हमारे आज के टेंस की अलामत क्या है। फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, आखिर में गा, गे, गी वगैरह के अल्फाज ज़रूर आएंगे। जैसा कि हमारे सामने ये सेंटेंस मौजूद है, वो दरिया में तैरेगा, तो आखिर पर गा फलिफ गा, ये फ्यूचर की सबसे बड़ी अलामत होती है। इसी तरीके से हम आपका इंतज़ार करेंगे। यहाँ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ भी हम आखिर पर गे देख रहे हैं, जो कि फ्यूचर की बड़ी अलामत है। स्ट्रक्चर इसका हमेशा की तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ विल या शैल बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर का कोई भी टेंस हो चारों में से, उसमें विल और शैल का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी होता है। और उसके बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म, और आखिर पर हम इसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये सेंटेंस है, वो दरिया में तैरेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ही विल स्विम इन द रिवर। और इस सेंटेंस को हम लिखेंगे वी शैल वेट फॉर यू। हम लिखेंगे वी shall wait for you। यहाँ हम कह रहे हैं कि he will, अगर जुमले में he के अलावा she आ जाए तो फिर भी हम will ही लिखेंगे। अगर it आ जाए तो भी हम will लिखेंगे। कोई नाम आ जाए तो भी हम will ही लिखते हैं। लेकिन अगर I या we आ जाए तो फिर हम यहाँ shall इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ ये ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा इनके साथ विल ही इस्तेमाल हो, कभी चेंज हो जाता है। आ रही हमारी ये वीडियोस भी कि शैल और विल आपस में भी चेंज हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा क्यों होता है? आई के साथ हम कभी विल भी इस्तेमाल करते हैं और ही के साथ शैल भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आम तौर पर जनरली अगर आप देखें तो टेंसेस में ही, शी, इट या कोई नाम उसके साथ विल ही इस्तेमाल करेंगे, और सादा तरीन सूरतों में आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर जुमले को नेगेटिव तब्दील करना हो तो फिर हम, जैसा कि मैं बार बार बताता चला आ रहा हूँ, हम इसके साथ नॉट लगाएंगे इंटेरोगेटिव के लिए भी और हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी। हेल्पिंग वर्ब का होना बड़ा ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में चूंकि हेल्पिंग वर्ब होते नहीं थे, इसलिए हम डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट का सहारा लेते थे। यह हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद है, तो इन हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ नॉट लगा दें तो जुमला हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ही विल नॉट स्विम इन द रिवर। और यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे तो जुमला बन जाएगा आई शैल नॉट वेट फॉर यू या वी शैल नॉट वेट फॉर यू। तो अगर इन सेंटेंसेस को हम सवालिया बनाना चाहते हैं तो विल को या शैल को उठाकर शुरू में ले जाते हैं। कैसे? शैल वी वेट फॉर यू, सवालिया निशान लगा देंगे हम यहाँ आखिर पर। और अगर वाई, वेयर, विच वगैरह का लफ्ज़ आ जाए तो हम इसको शुरू में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, यहाँ अगर हम जुमला देखें तो हम कह रहे हैं विल ही स्विम इन द रिवर। तो यहाँ अगर आप वाई लगाना चाहते हैं तो शुरू में वाई लग जाएगा, वाई विल ही स्विम इन द रिवर। तो यहाँ यह ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि जब वाई वगैरह लग जाए तो बाद वाला जो भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो कैपिटल नहीं रहेगा। लिहाजा हम विल का डब्ल्यू स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे, विल का डब्ल्यू कैपिटल नहीं रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ इसको शैल को शुरू में लेके आना चाहते हैं तो शैल हम पहले लिख देंगे, शैल वी वेट, सवालिया निशान भी लगाएंगे हम। और अगर हम वाई, वेयर लिखना चाहते हैं तो फिर हम शुरू में ये अल्फाज लिख देंगे, लेकिन शैल का एस कैपिटल नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट, हमारी ये थी वीडियो आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। हाजिर होंगे इंशाल्लाह अगले टेंस में, और अगला टेंस होगा हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम।